राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी खुशियां लेकर कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 आने वाला है और साल की शुरुआत कैसे करें। पंडित जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि कर्क राशि के जो जातक होंगे वो कौन सी भगवान की आराधना करें, कैसे साल की शुरुआत करें, क्या कुछ विशेष पूजा पाठ करें। जी, 12 राशि में चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा और उनको जो आराध्य देव है वो है भगवान शिव और उनकी जो भाग्यशाली रंग है वो है सफेद या पीला। और ये जो साल है ये मंगल का साल है और बुधवार से इसकी शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर हम बात करें कि उनके लिए शिव जी की पूजा करना ही सबसे उत्तम और शुभ रहेगा। तो साल की शुरुआत वो शिव जी की पूजा अर्चना से करें। विशेष रूप से उस दिन अगर संभव हो तो अभिषेक आदि करें। मंदिर और धर्म स्थलों में वो कुछ दान पुण्य करें, कुछ पीले फल आदि का दान करें, सफेद वस्त्र का वो धारण करें नए साल के पहले दिन, तो उनके लिए ये साल बढ़िया और शुभ रहने वाला है। इसके अलावा वो जो सो मंगलवार और गुरुवार और सोमवार इन 3 दिनों में अगर कर्क राशि के जातक विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और अपने आराध्य की विशेष उपासना और स्मरण करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे, महामृत्युंजय का जाप अगर विशेष रूप से करेंगे तो उनके लिए साल और भी शुभ और उत्तम रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों पर 2025 में भगवान शिव की कृपा रहने वाली है। उन्हीं की आराधना, उनकी पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत करेंगे तो 2025 आपके लिए मंगलकारी होगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है पंडित जी। जी, नौकरी और व्यवसाय की अगर बात करें तो वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव का जो गुरु की दृष्टि से उनके व्यापार में उन्नति के आसार बन रहे हैं। अनुभवी लोगों से अगर वो सलाह लेंगे और विशेष रूप से अपने बड़े भाइयों का सहयोग लेंगे तो उनको व्यापार में भी वृद्धि होने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले जो जातक हैं वो एकादश भाव में के गुरु के कारण कुछ लाभ और प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं। उसके अलावा स्थानांतरण का भी योग इस वर्ष के मध्य के बाद मतलब करीब मई के आसपास उनका जो सो स्थानांतरण यानी प्रमोशन का भी और ट्रांसफर का भी योग उनका बन रहा है। शनि के गोचर मार्च तक उनकी राशि में अष्टम भाव में होने के कारण उनके ढैया से भी वो मार्च तक मुक्त हो जाएंगे, यानी शनि की भी जो दशा आपके ऊपर चल रही थी उससे मुक्त हो जाएंगे और यह साल मंगल हिरमंगल और समृद्धिदायक रहने वाला है। अगर वो आध्यात्म से जुड़े रहे तो उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब पंडित जी, कई ऐसे जातक होंगे जिनकी नौकरी की कोशिश वो कर रहे होंगे, नौकरी नहीं लग रही होगी, तो क्या लगता है 2025 में मार्च के बाद वैसे जो ग्रहों का गोचर है वो अनुकूल हो रहा है कि उन्हें नौकरी मिल जाए बड़ों के सहयोग से, बड़ों के विचार से, आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षेत्र में वो अगर जाना चाहते हैं तो मार्च के बाद तो शनि की ढैया से मुक्ति होने के बाद उनको अपना मनचाहा नौकरी भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो लोग नौकरी में बहुत दिन से प्रमोशन चाह रहे हैं या तरक्की चाह रहे हैं तो वो भी इस बार योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए तो यह साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए वो मार्च तक अपना धैर्य धारण करें और अपने आराध्य की पूजा करें। उसके अलावा वो कहा जाता है कि शिव की पूजा शक्ति के बिना अधूरी है, तो विशेष रूप से अपने शक्ति की पूजा करें, यानी भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहे और अपने नियम धर्म का पालन करें और सनातन धर्म को के साथ साथ वो लगे रहे तो उनकी नौकरी मार्च के बाद अवश्य पूरी होगी। लेकिन अपने कर्म के पथ पर वो जो है पॉजिटिव वे से काम करते रहे और संघर्ष से घबराए नहीं, असफलता से घबराए नहीं, तो ये साल उनके लिए बढ़िया रहने वाला है और उनके लिए लाभकारी और सब मनोकामना पूर्ति देने वाला ये साल रहेगा। क्योंकि ये साल ही जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि ये समृद्धि देने वाला है और कामनाओं को पूर्ति करने वाला है और परोपकारी तो है ही, तो इसलिए ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है नौकरी पेशा वाला लोगों के लिए। बिल्कुल। तो कर्क राशि के जातक जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर अपने नौकरी में वो प्रमोशन चाहते हैं, तो उन्हें शिव के साथ साथ शक्ति की आराधना करनी होगी। शिव शक्ति के आशीर्वाद से 2025 आपके लिए मंगलकारी होगा। साथ ही साथ आपके साथ जो रहते हैं आपके बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद भी जरूरी है। अपने विचार उनके सामने प्रकट करें, बातचीत करें, तभी कुछ फैसला करें। आपके लिए 2025 खुशियां लेकर आएगा। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें पंडित जी तो 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कितना लाभकारी रहने वाला है। ये साल प्रारंभ में तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके अलावा फरवरी में जो गुरु का गोचर होगा तो उनको धन आगमन की भी संभावनाएं बन रही, अचानक धन लाभ का भी योग उनका बन रहा है। इसके अलावा वो जो सो वर्ष के मध्य के पश्चात 12वें भाव का गुरु और अष्टम भाव का राहु और 9वें भाव का शनि का जब गोचर होगा तब उनके लिए धन के निवेश और आर्थिक रूप से जोखिम उठाने के मामलों में विशेष रूप से सावधानी बढ़े। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो वर्ष के शुरुआत से लेकर के मई तक उनके लिए साल बहुत ही आर्थिक संपन्नता देने वाला है। मध्य के बाद यानी मई के बाद जैसे थोड़ी बहुत सावधानी रखें। कहीं अगर कोई विशेष निवेश करने वाले हैं, कहीं धन संपत्ति अगर लगाने वाले हैं तो उसमें विशेष सावधानी पूर्वक कागजों को गाली भांति देख करके तब उस पर जैसे अपना हस्ताक्षर करेंगे तो उनके लिए साल समृद्धिपूर्ण रहने वाला है और आर्थिक लाभकारी भी रहेगा। इसमें आर्थिक लाभ के लिए वो हरवाराने की आवश्यकता नहीं, जल्दीबाजी ना करें और चीजों को बेहतर रूप से समझ करके बूझ करके अगर करेंगे तो ये आर्थिक लाभ भी देने वाला साल रहेगा 2025।
तो कर्क राशि के जातकों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्यता के साथ काम करनी होगी, तभी 2025 उनके लिए मंगल ही मंगल होगा। शिव शक्ति की आराधना करें। अगर पारिवारिक जीवन की हम बात करें, उनके घर परिवार उनके रिश्ते की बात करें, तो 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है पंडित जी? जी, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल 2025 भी कर्क राशि के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके अलावा अपने काम काज की वजह से ये अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, बावजूद इसके भी उनके परिवार में सुख समृद्धि और सौहार्द बना रहेगा, आपसी मेलजोल भी बना रहेगा। विशेष रूप से उनके भाइयों का भी सहयोग होगा। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि से उनके बाल बच्चों का भी, उनके संतान का भी उन्नति के योग बन रहे हैं। तो अगर पारिवारिक मेलजोल की बात करें तो यह साल 2025 उनके लिए, तो सभी परिवार के सदस्यों के लिए बढ़िया रहने वाला है और उन्नति देने वाला साल रहेगा। तो मिला जुला कर अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, तो 2025 मंगलकारी है। थोड़ा उन्हें बचने की जरूरत है, थोड़ा उन्हें पूजा पाठ करने की जरूरत है, बाकी उनका जय जय होगा।